नमस्कार। आप देख रहे हैं स्ट्रीटमेल टीवी। पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। आप ये मत सोचना कि हम आज आपको डराने के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। आप इस स्थिति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया के विवाद के चलते जर्मन की नेवी चीफ शानबाग को रिजाइन तक करना पड़ा है और दुनिया में हालात बड़े चिंताजनक हो चुके हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा आग्रह है कि यदि अभी तक आपने स्ट्रीटमेल टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर स्ट्रीटमेल टीवी को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर जाकर स्ट्रीटमेल पेज को लाइक करें। इससे आपको समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम इस विवाद पर चर्चा करने से शुरू करते हैं जर्मन के नेवी चीफ जो पिछले दिनों दिल्ली आए हुए थे। उन्होंने रूस को लेकर अलग से ऐसे बयान दिए कि हालात ये बन गए कि उन्हें जब वो जर्मन पहुंचे तो उन्हें रिजाइन करना पड़ा। जैसा कि आप जानते होंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच आपसी तनाव इतना बढ़ गया है कि रशिया ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख सैनिक और अपने टैंक तक तैनात कर रखे हैं। वो कोई दिन ही जा रहा है कि किसी दिन दोनों में युद्ध छिड़ सकता है। यूक्रेन ने भी सामने से अपने फाइटर प्लेन तैनात कर दिए हैं। अभी हाल ही में जर्मन के नेवी चीफ भारत आए हुए थे। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने उनसे यूक्रेन और रशिया के विवाद के बारे में पूछा तो बड़ी हैरानी की बात है कि जनाब बोले कि रशिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन तो तारीफ के काबिल हैं, वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि वो बड़े काबिल आदमी हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप तो नाटो के मेंबर हैं, आप ये बात कैसे कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये मेरी निजी राय है। नेवी चीफ यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि क्रीमिया पर जिस पर रूस का कब्जा है उसे यूक्रेन को भूल जाना चाहिए। अगर वो भूल जाए तो अच्छा होगा। उन्होंने चाइना पर भी तंज कसा और कहा कि चाइना अच्छा देश नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि रूस और जर्मन और इंडिया मिलकर चाइना के खिलाफ लड़ें। जब उनसे पूछा गया कि यदि युद्ध हुआ तो आप तो नाटो के मेंबर हैं, इसमें आप टक्कर लेंगे रशिया के साथ? तो नेवी चीफ बोले नहीं नहीं भाई, हम तो सिर्फ मेडिकल सहायता करेंगे, हम डायरेक्ट लड़ाई में शिरकत नहीं करने वाले हैं। नेवी चीफ के इस बयान से वर्ल्ड में खलबली मच गई। जर्मन नाटो का मेंबर है और नाटो का और जर्मन का नेवी चीफ ये बात कह रहा है कि रशिया के प्रेसिडेंट को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और जर्मन जो है डायरेक्ट लड़ाई में शिरकत नहीं करेगा। तो जब ये नेवी चीफ अपने देश जर्मन पहुंचे तो रक्षा मंत्रालय ने उन्हें तलब कर लिया और पूछा कि भाई दिल्ली में ये क्या बयान दिया है? तो नेवी चीफ बोले भाई मेरा तो वो निजी मत था। सरकार ने कहा तुम निजी राय में देश की रणनीति ही बताए। सरकार का रुख देखते हुए नेवी चीफ को तुरंत रिजाइन करना पड़ा। आप इस रिजाइन से इस मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं कि यूरोप के एक मुहाने पर कितना तनाव है, किस तरह से रशिया और यूक्रेन का जो तनाव है वो पूरे विश्व को चपेट में लिए हुआ है। अब हम आपको रशिया और यूक्रेन के बीच जो डिस्प्यूट है, जो कन्फ्लिक्ट है, उस पर बताते हैं कि वो क्या मामला है। इस मामले को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ जाना होगा। आपको ध्यान होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस एक तरफ थे, जबकि दूसरी तरफ जापान, इटली और जर्मन जैसे देश थे। यह 54 महीने तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला और इसका समापन जो है यूएसए ने अगस्त 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर किया। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि अमेरिका के पास परमाणु बम भी हैं, लेकिन अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर विश्व को अपनी ताकत दिखाई और इस घटना के बाद अमेरिका महाशक्ति बन गया, वो वर्ल्ड की नंबर 1 पावर बन गया। लेकिन इस विश्व युद्ध के साथ ही, इस विश्व युद्ध के समापन के साथ ही पूरा विश्व पूंजीवाद और साम्यवाद 2 गुटों में बट गया। भले ही युद्ध में
इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और रूस दोनों ही जो विजयी देशों की तरफ थे, दोनों ही एक गुट में थे, मगर युद्ध के बाद दोनों के बीच में एक शीत युद्ध, कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध में अपने मित्र रहे। रशिया की जो यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसकी जो साम्यवादी विचारधारा थी उसके विरोध में खड़े हो गए। अमेरिका और यूएसएसआर में बड़ा कौन की लड़ाई छिड़ गई। दोनों में इतनी ईगो हो गई कि दोनों एक दूसरे से अपने आप को बड़ा साबित करने लग गए। इस बड़ा कौन की लड़ाई में ये लड़ाई जो है दुश्मनी में बदल गई और इन दोनों देशों ने आपसी लड़ाई के चलते कई देशों को लड़वाया, दुनिया को दो गुटों में बांट दिया। लेकिन खास बात यह रही कि कभी भी इन्होंने डायरेक्ट एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं किया। जब ये कोल्ड वॉर अपने चरम पर पहुंच रही थी तो अमेरिका ने अपनी समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया कि आइए हम सब लोग एकजुट होते हैं और एक संस्था का गठन करते हैं। सबने मिलकर एक संस्था का गठन किया जिसका नाम रखा गया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका के नेतृत्व में 1949 में नाटो का गठन हुआ। नाटो में उस वक्त 12 देश शामिल हुए। इन 12 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा यूरोप के बड़े देश शामिल हुए। इन देशों ने कसमें खाई कि यदि हम में से किसी पर भी हमला होता है तो हम 12 के 12 देश उस हमले का बदला लेंगे। धीरे धीरे नाटो देशों की संख्या बढ़ गई और अब इसकी संख्या 30 हो चुकी है। अभी कुछ साल पहले ही यूरोप के एक छोटे से देश मैसेडोनिया ने 30वें सदस्य के तौर पर मेंबरशिप ली है। जब नाटो बना तो रशिया, यूएसएसआर भी कहां चुप रहने वाला था। उसने भी अपने ही विचारधारा को समर्थन करने वाले देशों को इकट्ठा किया और एक वार्सा पैक्ट के नाम से एक संगठन खड़ा कर लिया। अब नाटो और वार्सा पैक्ट आमने सामने थे। इस बीच में भारत जैसे देश फंस गए थे जो ना अमेरिका के साथ जाना चाहते थे, ना रशिया के साथ जाना चाहते थे। तो ऐसे में भारत ने एक नेम का गठन किया, नॉन अनाइलमेंट मूवमेंट। इसमें उन देशों को शामिल किया गया, गरीब देशों को शामिल किया गया, छोटे छोटे देश शामिल हुए जिन्होंने कहा कि हमने किसी गुट के साथ नहीं जाना है, ना ही हमारे पास इतना पैसा है, ना ही हमारे पास इतने हथियार हैं कि हम इस लड़ाई में शामिल हो सकें। आपको ध्यान होगा यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में जो ये कोल्ड वॉर है 1991 तक चला। 1991 तक अमेरिका ने रशिया में ऐसे ऐसे तत्व भेज दिए जो वहां पर हालात बिगड़ते चले गए रशिया में, और रशिया में बगावत हो गई और यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए। 15 देश यूएसएसआर से अलग हो गए और इन अलग होने वाले देशों में एक देश यूक्रेन भी था जिसके साथ अब विवाद चल रहा है, जिसको लेकर दुनिया में तनाव है। ये यूक्रेन यूएसएसआर से ही अलग हुआ देश है। आपको ध्यान होगा कि 2014 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और यूक्रेन के एक बड़े हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। दुनिया ने बड़ी खिलाफत की कि रशिया ने गलत किया है, लेकिन रशिया ने कहा कि हमने क्रीमिया को यूक्रेन को गिफ्ट दिया था और अब हमने गिफ्ट वापस ले लिया है अपना। इस घटना के बाद रशिया को G8 समिट से भी बाहर कर दिया गया और रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए। अमेरिका ने रशिया को कमजोर करने के लिए बहुत सारे तरीके इजाद किए, लेकिन रशिया और मजबूत होता चला गया। एक समय ऐसा आया कि अमेरिका ने एक प्रस्ताव तैयार किया कि यूक्रेन को भी हम नाटो का मेंबर बनाएंगे। जब जैसे ही ये बात रशिया को पता लगी तो रशिया इस बात को कहां स्वीकार करने वाला था। रशिया ने तुरंत 1 लाख सैनिक और अपने टैंक यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिए हैं। रशिया ने साफ तौर पर यूएसए को कहा है कि अगर यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाया गया तो वो पीछे नहीं हटेगा, वो यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। रशिया को लगता है कि यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन गया तो 31 देश उस पर हमला कर देंगे और नाटो का मेंबर बनने के बाद तो यूएसए की जो सेनाएं हैं वो उसकी सीमा पर आ डटेंगी और रशिया ये ऐसा कभी होने नहीं देगा। इसलिए वो चाहता है कि इससे पहले यूक्रेन मेंबर बने नाटो का, वो उससे पहले यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसी के चलते रशिया ने वहां पर अपनी सेनाएं तैनात कर दी हैं। वहीं उसके जवाब में ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल वहां पर भेज दी हैं कि वो अगर उनके टैंक हमला करते हैं रशिया के तो यूक्रेन भी उन टैंकों को ध्वस्त करने के लिए इन मिसाइलों का प्रयोग कर सके।
अगर हालात बिगड़े और युद्ध छिड़ गया तो चाइना भी रशिया का साथ देगा, बड़े बड़े देश एक तरफ हो जाएंगे और इधर से यूरोपीय देश और यूएसए ये अलग हो जाएंगे। चाइना ने तो इंडिकेट करना भी शुरू कर दिया है। चाइना ने कल ही ताइवान के ऊपर अपनी लड़ाकू विमान उड़ाए हैं। उनके क्षेत्र में चाइना साफ कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि अगर यूक्रेन के मामले में यूएसए ने हस्तक्षेप किया तो वो भी ताइवान पर कब्जा कर लेगा। इन हालातों के चलते दुनिया के जितने भी जंगी विश्लेषक हैं और सट्टेबाज हैं, उनका दावा है कि नेक्स्ट वीक में रशिया जो है यूक्रेन पर अपनी फौज की चढ़ाई कर देगा और युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। यही वजह है कि आपने देखा होगा कल और आज भारत का स्टॉक मार्केट ध्वस्त हो गया है। दुनिया के स्टॉक मार्केट नीचे जा रहे हैं, शेयर टूट रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को लेकर तो हालात ये हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट से, जो बाइडेन से पूछा गया एक पत्रकार ने कि जो महंगाई बढ़ी है क्या आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करते हैं, तो जो बाइडेन इतने बौखला गए कि उन्होंने उस पत्रकार को गाली तक दे दी। महंगाई भी बढ़ रही है, इधर से क्रूड ऑयल बढ़ रहा है इस युद्ध की आशंका के चलते। मान के चलिए कि जिस दिन ये चुनाव हमारे देश में जो 5 राज्यों में खत्म होंगे, उसी दिन ही हमारे देश में डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस युद्ध की आशंका के चलते क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सिर्फ चुनाव की वजह से ही रेट रोके गए हैं। आपको याद होगा कि ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार भी ऑस्ट्रिया में, एक छोटा सा देश है यूरोप में ऑस्ट्रिया, वहां पर छोटे से झगड़े से पूरा वर्ल्ड 2 हिस्सों में बट गया था और वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई थी। अब भी यही आशंका जताई जा रही है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो नाटो की सेनाएं यूएसए यूक्रेन की मदद करेगा और कहीं ये मामला इतना बढ़ जाए कि पूरा विश्व इस युद्ध की चपेट में आ जाए और हमें 3rd वर्ल्ड वार देखना पड़ जाए। हमें बस इन हालातों पर नजर रखनी पड़ेगी कि क्या होने जा रहा है। पूरा विश्व चिंता में है कि क्या समय क्या गुल खिलाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए समाचार के पंचनामा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।